डाक को गुज़िश्ता कुछ अरसे से शदीद माली मुश्किलात का सामना है, जिसकी एक अहम वजह इंटरनेट और दूसरी मुतबादिल सर्विसेज हैं, जिनके आम होने से गुज़िश्ता 10 साल के दौरान इस इदारे का कारोबार 50% तक कम हो गया है। पोस्टल सर्विस को हर साल अरबों डॉलर का खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस साल सितंबर के बाद इदारे के पास अपने रिटायर्ड मुलाजमीन के मेडिकल बिल अदा करने के फंड्स खत्म हो जाएंगे। अमरीकी महकमा डाक इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है? आयशा खालिद की रिपोर्ट। अमेरिका में डाक खानों की तादाद फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और घरेलू मसनूआत फरोख्त करने वाले स्टोर्स वॉलमार्ट की मजमूई तादाद से कहीं ज्यादा है। लेकिन लैंड्रॉय ली और इनकी अहलिया के लिए लॉस एंजलिस के करीब आके ये छोटा सा पोस्ट ऑफिस इलाके का बहुत खास मकाम है। मैं वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों को जानता हूँ। लेकिन कुछ अरसे में ये डाक खाना बंद हो सकता है, क्योंकि इससे जितनी आमदनी हासिल होती है वो इसके अखराजात पूरे करने और सार्फिन के लिए अपने दरवाजे खुले रखने के लिए नाकाफी है। अमेरिका भर में ऐसे तकरीबन 15,000 डाक खानों को इसी तरह की माली मुश्किलात का सामना है और वो आइंदा 4 साल में बंद हो सकते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हमें अपनी आबादी में ऐसे छोटे डाक खाने की बहुत जरूरत है। मगर यूएस पोस्टल सर्विस के तर्जुमान रिचर्ड मार का कहना है कि लोगों ने अपने कारोबार के तरीके और राब्तों के अंदाज बदल लिए हैं। अब वो खत लिखने के बजाय ईमेल इस्तेमाल करते हैं और अपने बिलों की वसूली और अदायगी डाक के बजाय ऑनलाइन करते हैं। सिर्फ पिछले साल के दौरान अमेरिका की पोस्टल सर्विस को 8.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ था, जबकि इस साल 10 अरब डॉलर्स के खसारे का अंदेशा है। अगर पोस्टल सर्विस कोई बाकायदा कारोबार होता तो हम इसकी दिवालिया होने की दरख्वास्त कर चुके होते और इसकी तंजीम नौ का आगाज हो चुका होता। मगर चूंकि पोस्टल सर्विस एक सरकारी इदारा है, इसके अखराजात कम करने के अक्सर मंसूबों के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार होती है। हाल ही में इस सिलसिले में अमरीकी सेनेट की कमेटी की समाअत के दौरान पोस्ट मास्टर जनरल पैट्रिक डोनाहू ने ये दरख्वास्त की थी कि उन्हें अपने मुलाजमीन की सेहत की देखभाल और पेंशन का तरीक़ाकार बदलने और हफ्ते के रोज डाक की तकसीम रोकने की इजाजत दी जाए। हफ्ते में 5 दिन डाक की तकसीम से हम सालाना 3 अरब डॉलर से ज्यादा बचा सकते हैं। अमेरिका के पोस्ट मास्टर जनरल का ये भी कहना था कि जरूरत इस बात की है कि इस महकमे से सन 2015 तक 2,20,000 मुलाजमतें खत्म कर दी जाएं। पोस्ट ऑफिस के कारकुनों में इस बात पर बहुत मायूसी है। ये खातून गुज़श्ता 24 साल से डाक तकसीम कर रही हैं। उन्होंने ये काम अपने मुआशी इस्तेहकाम के लिए शुरू किया था। जब मैंने ये मुलाजमत शुरू की तो मेरी उम्र 30 साल से कम थी। उस वक्त मैंने सोचा था कि ये मेरे लिए मुनासिब है। मैं अपना घर खरीदने के लिए रकम बचा सकूंगी, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सकूंगी। मगर अब मईशत की जो हालत है और महकमे पर इतना दबाव है कि मैंने जल्द रिटायरमेंट लेने का सोचा है। अगर कांग्रेस अखराजात कम करने की तजावीज़ मंजूर कर ले तो भी पोस्टल सर्विस के मुताबिक महकमे के काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अमेरिका में हर कारोबारी मरकज, इदारे और हर घर में उसी तरह डाक तकसीम करते रहेंगे, लेकिन हम में तब्दीली आएगी और हमें तब्दीली लाना है। माहर को उम्मीद है कि कांग्रेस की मंजूरी के साथ ही अमरीकी महकमा डाक में बहुत सी तब्दीलियाँ की जाएंगी। एलिज़ाबेथ ली के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। अमरीकी सेंसस ब्यूरो की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर 6 में से 1 शख्स गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। अमेरिका में गुर्बत की ज़िंदगी बसर करने वाले अफराद की आबादी 2010 के दौरान 46.2 मिलियन यानी 4 करोड़ 62 लाख हो चुकी है। सदर ओबामा ने रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने के लिए एक बड़े इमदादी मनसूबे का ऐलान किया है, लेकिन बेरोज़गारी की मुसलसल बुलंद शरह से अमेरिका में रहने वाली सियाह फाम आबादी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सियाह फाम अमरीकियों में बेरोजगारी की शरह गुज़श्ता 27 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। तफसीलात साकिबुल इस्लाम से। मुख्तलिफ कारोबारी इदारों की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले जॉब फेयर्स में लगी लंबी कतारें अमरीका में बेरोजगारी की बढ़ती हुई शरह की अक्कासी करती हैं। खास तौर पर सियाह फाम अमरीकियों के लिए सूरत हाल और भी तशवीशनाक है। मैंने पिछले 1 साल में तकरीबन 300 जगह मुलाजमत के लिए दरखास्तें जमा कराई हैं। अमरीकी लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि अमरीका में बेरोजगारी की शरह 9.1% है, लेकिन सियाह फाम अमरीकियों में ये शरह तकरीबन 16.7% तक पहुँच चुकी है, जो 1984 से अब तक बुलंद तरीन सतह है। हाइडी शेरहोल्स एक माहिर मुआशियात हैं। तो अभी हम जो बेरोजगारी की शरह सियाह फाम अमरीकियों में देख रहे हैं, अगर सूरत हाल यही रही तो हम मुलाजमतों के हवाले से मजमूई तौर पर भी ऐसी ही सूरत हाल देखेंगे। हम इस वक्त पूरे निज़ाम में मुलाजमतों में कमी देख रहे हैं और अक़लियतों में इसका असर ज्यादा हो रहा है।
कुछ स्याह फाम अमरीकियों का कहना है कि ऐसे शोबे जहां मुलाजमतें मौजूद है, जैसा कि सेहत का शोबा, वहां भी मुकाबला बहुत सख्त है। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा ख्याल था कि ये आसान होगा, जब मैं कॉलेज खत्म करूंगी तो नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि नर्सों की जरूरत हर वक्त रहती है। लेकिन ये इतना आसान साबित नहीं हुआ। हमारी मईशत में तेजी आने की जरूरत है। हमें मुलाजमतें पैदा करनी है और इसे तेजी से करना है। सदर ओबामा का कहना है कि बेरोजगारी की बुलंद तरीन शरह मईशत की राह में रुकावट है, इसलिए सदर ओबामा ने कानून साज इदारों से कहा है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे मुलाजमतें पैदा की जा सकें। माहिरीन का कहना है कि सदर ओबामा पर सियासी दबाव भी है, खास तौर पर उनके अफ्रीकन अमेरिकन हामियों की तरफ से, जिन्हें इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अगर सदर ओबामा एक अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं तो दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग इससे इत्तफाक नहीं करेंगे, लेकिन अमरीकी शहरों और देहात में बसने वाले कमजोर और पसमानदा लोग जो मुलाजमतों से महरूम हैं, इससे खुश होंगे कि कम से कम हमारे पास नए रोजगार के लिए हिकमत अमली तो है। एक प्रोग्राम जिसमें ओबामा इंतजामिया सरमायाकारी करना चाहती है वो है ऐसे लोगों की मदद जो एक लंबे अरसे से बेरोजगार है। जैकलिन विलिस 6 माह से बेरोजगार हैं। अब वो एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल हैं जो बेरोजगारों को मखसूस कंपनियों में 8 हफ्तों के तरबेती प्रोग्राम मुहैया करता है। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। मैं कहीं भी रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकती हूँ, ये देखने के लिए कि ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है और वो भी मुझे पसंद करते हैं कि नहीं। और इस मंसूबे के नताइज जॉर्जिया जैसी रियासतों में नजर आने लगे हैं, जहाँ तकरीबन 25% रज़ाकारों को उसी कंपनी में मुलाजमत मिल चुकी है जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहे थे, जबकि 60% को कहीं और मुलाजमत मिल गई। हाइडी शेरहोल्स का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम स्याह फाम अमरीकियों और दूसरी अकलियती कम्युनिटीज में जरूरी है। इन प्रोग्राम्स की अच्छी बात यह है कि इसमें सरमायाकारी का फैसला मकामी लीडर्स करेंगे और इस सिलसिले में मुहैया किए जाने वाले फंड्स का कुछ हिस्सा तनख्वाहों और मुलाजमतें पैदा करने जैसे कामों पर खर्च होगा। माहिरीन का कहना है कि बेरोजगारी की ये बुलंद तरीन सतह खास तौर पर स्याह फाम अमरीकियों में आने वाले 5 वर्षों तक ऐसे ही रहने का खदशा है, जबकि मुकामी रहनुमाओं का ख्याल है कि हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मनसूबाबंदी हालात को काबू करने में मददगार साबित होगी। क्रिस सिम्किंस के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां आपके लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से भी मालूमात मौजूद हैं। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे माहौल दोस्त ट्रक पर रिपोर्ट जिस पर कीमियाई अज्जा से पाक खाना फरोख्त किया जाता है। हमारे साथ रहिएगा।